नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा हे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीपाशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सभी का स्वागत है। आज हम अपने वर्सेस को चैंट करते हैं। दो मंत्र हैं हमारे। पहला ईशो मंगलाचरण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्र एक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। 10 नाम अपराध पढ़ लेते हैं। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला अपराध, भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना।
सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेद में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान भगवान नाम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतएव प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। हम अपने पांचवें मंत्र में चलते हैं आज। पांचवा मंत्र है ना। हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? मंत्र 4 से 8। अच्छा, 4 से 8 कल हमने क्या पढ़ा था? मंत्र 4 कल क्या हमने पढ़ा था? बताता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वो भौतिक गणना से परे हैं और इस प्रकार तभी जाना जा सकता है जब वह स्वयं को प्रकट करता है। कल हमने कहा क्या पढ़ा था? अनेज एकम मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। भगवान अपने धाम में अनेजक अपने धाम में रहते हैं और मन की गति से भी तेज भागते हैं और उन सबको पराजित कर देते हैं। कौन कौन से? नैनत देवा, जितने देवी देवता हैं उनको भी पराजित कर देते हैं। सबसे तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस। ठीक है, तस्मिन अपो मात ऋक्ष्वा ददाति। और जितने भी हाँ, भौतिक जगत में जितने भी देवी देवता जो वर्षा देते हैं या वायु की अध्यक्षता करते हैं, उन सब वो मेरे अध्यक्षता में मेरी मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान ने 9वें अध्याय में भी बताया है कि मेरी अध्यक्षता में सब जड़ प्रकृति, जड़ या चेतन प्रकृति मेरे अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवत गीता क्या है? सभी उपनिषदों का सार है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है। क्या बताया गया है? कि देवी देवताओं के वो भी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। चौथे कल हमने पढ़ा था। ठीक। और प्रभुपाद जी ने बहुत हमें अच्छे से समझाया है कि किसी और ये चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक ईशोपनिषद का क्या स्थापित करने के लिए लिखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भगवान निराकार नहीं है। निराकार क्या है? भगवान निर्विशेष क्या है? निर्विशेष नहीं है, भगवान साकार रूप है। ठीक है, कई पंथ के लोग मानते हैं, मायावादी निराकारवादी, वो क्या मानते हैं? भगवान केवल और केवल निराकार है। तो वो उसी को वो 4 और 5 उसी संदर्भ को काटता है। ठीक है, भगवत गीता में भी इस चीज को स्थापित किया गया है। ब्रह्मणो ही प्रशिष्टा अहम। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे ही शरीर से उद्भूत होती है। भगवान ने 14वें अध्याय का 27वें श्लोक में बोला है। तो आज भी उसी को स्थापना होगा। इस चर्चा को जारी रखता है पांचवा कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं जो उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो सोच के रखिए कि भगवत गीता में अनजान व्यक्ति को क्या कहा गया और कहाँ कहाँ क्या कहा गया है। जब हम उस पे अभी संदर्भ में आएंगे तो फिर उस पे चर्चा करते हैं। मंत्र 6 में क्या बताया जाएगा? मंत्र 6 और मंत्र 7। मंत्र 6 और मंत्र 7 क्या है? मंत्र 6 मंत्र 7 उत्तम भागवत। 3 तरह के भागवत होते हैं।
भक्त तीन प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तम अधिकारी। तो मंत्र 6 और नंबर 7 वो क्या है, उत्तम अधिकारी की विशेषता बतलाता है। ठीक है। और आठवां मंत्र क्या है, मैं भगवान के कुछ गुणों का वर्णन, ये बहुत सुंदर मंत्र होने वाला है। आठवां जो मंत्र है वह बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया गया है, जैसा कि मंत्र 6 और 7 में वर्णित महाभागवत द्वारा उन्हें जाना जाता है। महाभागवत जो उत्तम भक्त हैं, ठीक है, वो भगवान को किस प्रकार देखते हैं, वो हम 8वें मंत्र में पढ़ेंगे। ये शायद कुछ यहाँ पे भूल है, ईशोपनिषद, ये 5वां मंत्र है, चलिए पढ़ते हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। तत् यानी है ये परमेश्वर, तत्, ये जो एक एक शब्द अगर आपको प्रभुपाद जी ने जो भी हम श्लोक पढ़ते हैं, ये शब्दार्थ एक एक उसमें पूरे संदर्भ में एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर अगर हमें श्लोक को स्मरण करना है, याद करना है, और श्लोक को स्मरण करना हमारा अनिवार्य है। प्रभुपाद जी एक बार जो शुरुआत में क्या होता था, जब ज्यादा भक्त नहीं थे, तो जो 1 साल हो जाता था, 2 साल हो जाता था, उसी को वही सीनियर डिवोटी कहलाते थे। अभी तो 5 साल, 6 साल, 7 साल में लोग सीनियर डिवोटी को नहीं कहलाते। ठीक है। तो उस समय क्योंकि भक्त गण कम थे, तो 1 साल या 2 साल का ही भक्त गण में ही लोग काफी सीनियर कहलाते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी ने एक अपने सीनियर अमेरिकन डिवोटी को बुलाया, बोला कि तुम क्या क्या, जो हमारा मन प्रोग्राम है, मंदिर का प्रोग्राम है, वो क्या क्या, कैसे कैसे उसको आ, उसको किस तरह से तुम फॉलो करते हो। तो प्रभु ने बताया, जो डिवोटी थे उन्होंने बताया कि मैं सुबह मंगल आरती करता हूँ, फिर 16 माला का जप करता हूँ, फिर भागवतम की कक्षा में उपस्थित होता हूँ, फिर ग्रंथों को पढ़ता हूँ। तो ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने पढ़ा कि तुम पढ़ते हो या उन्होंने ये अंग्रेजी की 2 शब्द, ये क्योंकि अंग्रेजी की वार्तालाप है तो अंग्रेजी में मैं बताता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या कि तुम आर यू रीडिंग और आर यू स्टडिंग। ठीक है। आप पढ़ते हो या उसको चिंतन करते हो। स्टडी का मतलब होता है, मैंने मैंने बोला स्टडी करना है। ठीक है। रीड नहीं करना है, स्टडी करना है। स्टडी का क्या मतलब है, इस पे चिंतन करना है। चिंतन कैसे हो सकता है, चिंतन तभी हो सकता है जब हम एक एक मंत्र का शब्द अर्थ को हम अच्छे से पढ़ें। तदेजति यानी तत्, ये परमेश्वर। ठीक है। इजति यानी चलते हैं, तत् यानी वे, एजति यानी चलते हैं। तो एक एक शब्द का हमें मतलब मालूम होना चाहिए, तब वो श्लोक को आप स्मरण रख पाइएगा। और श्लोक स्मरण करना हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल हमें श्लोक याद रहना चाहिए, तभी मतलब, तभी स्टडी का मतलब हुआ। ठीक है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके शब्दार्थ को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि ये जो श्लोक है वो क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला पूरे एक संदर्भ को, तात्पर्य को सिर्फ कुछ शब्दों में ये बुना जाता है। ठीक है। तो उन शब्दों का शब्दार्थ हमें मालूम होना चाहिए। तत् यानी परमेश्वर, ए जति चलते हैं, तत् यानी वे, ए जति चलते हैं, तत् यानी वे, दूर काफी दूर, तत् यानी वे, उ यानी भी, अंत के अत्यंत निकट, तत् यानी वे, अंत यानी भीतर, अस यानी इसका, सर्वस्य यानी सबका, तत् यानी वे, उ यानी भी, सर्वस्य सबका, अस्य यानी इसका, बाह्यत यानी बाहरी। बहुत सुंदर है। तदे जति, तन्ने जति, क्या कह रहे हैं इसमें, परमेश्वर चलते हैं, यानी तत् ए जति, परमेश्वर चलते हैं। पहला शब्द में ही कितना बड़ा आगे फॉर्मूला है, देखिए। ये पूरा परमेश्वर चलते हैं का पूरा एक शब्द में समाहित हो गया। ठीक है। तो कितना सुंदर होता है श्लोका,
कि इतने बड़े बड़े शब्दों को, सेंटेंस को वो एक शब्द में निचोड़ निचोड़ लेता है। तदेजति यानी भगवान चलते हैं। दूसरा क्या है? और नहीं भी चलते, तनेजति, वो नहीं भी चलते। तद दूरे तदवंतिके, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, वो दूर भी हैं। तदेजति, तन्नेजति, तद दूरे तदवंतिके, तदवंतिके मतलब निकट भी है। ठीक है। दूसरा, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से बाह्यता, यानी वे सबके भीतर भी हैं फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। ठीक है, तो कितना सुंदर है। और विरोधाभास, जिसको जो नहीं समझ पा रहे होंगे, जो भगवान, अभी हमने क्या पढ़ा था सारांश में, जो भगवान से द्वेष करते हैं, इसको इस श्लोक में विरोधाभास देखेंगे। जैसे पिछले श्लोक में विरोधाभास था, विरोधाभास क्या था पिछले श्लोक में? पिछले श्लोक में विरोधाभास ये था कि भगवान कहते हैं अनेज एकम मनसो जवीयो नैनत देवा आपनुवन पूर्वन मर्षत। मैं अपने धाम, भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और सब देवी देवताओं से भी तेज भागते हैं। तद धाव तो अन्यान अत्येति तिष्ठत्। तो धाम में रहने वाला व्यक्ति जो एक जगह रहता है, वो दूसरे से कैसे तेज भाग सकता है? तो एक ही जगह रह सकता है। तो जो मूर्ख हैं वो नहीं समझ पाएंगे। उसी चीज को आज दोबारा बताया गया है। क्या बताया है? तदे तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के, भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, अपने धाम में भी रहते हैं। तद दूर, वो दूर भी हैं, निकट भी है। ठीक है। और सबके भीतर भी है, वे सबके भीतर भी हैं, वे सबके बाहर भी हैं। ठीक है। तो ये उसी का, जो हमने पिछला श्लोक पढ़ा है उसी का और विस्तार है। विरोधाभास वह बयान क्या है? चलता है, नहीं चलता है, बहुत दूर है लेकिन बहुत पास भी है, अंदर और बाहर। भक्तों के लिए विरोधाभास नहीं है, लेकिन ये समझने हमें जरूरी है कि हम इन चीजों को कैसे, अगर कल हमारे पास किसी का संदर्भ आता है तो हम उसको कैसे काट सकते हैं। ठीक है। भगवान का वास भौतिक आकाश से परे है, लेकिन इतनी दूर होते हुए भी वे हमारे सामने मन की गति से अवतरित होते हैं। फिर भी जब हमारे सामने आते हैं तो हम उसकी अपेक्षा करते हैं, उसे एक नश्वर सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हुए। ठीक है। तो थोड़ा सा किताब खोल लीजिए अपनी। हरे कृष्ण को इनको पढ़ सकता है। कल किन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे शुरू करते हैं। डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण,
के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा पदगण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान की अकल्पनीय शक्ति का सबसे पहले पहला वर्णन आता है। मया तद्मिदं सर्वम यच् किंचिन जगत्याम जगत्तेन तत्। मया तद्मिदं सर्वम मया तद्मिदं सर्वम। उस श्लोक का क्या है पूरा बोलिए, अगर कोई ढूंढ सकते हैं। मया तद्मिदं सर्वम यत् हरे किंचिन कृष्ण जगत। प्रभु जी। जगत बोलिए बोलिए। अव्यक्त मूर्ति ना जगत मया अव्यक्त तद्विदम। मूर्ति में। यस। जी। पूरा बोलिए माता। मया तद्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। न चाहम तेषु अवस्थिता। हरि हरि, बहुत सुंदर। मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न। तो भगवान, ये जैसे ही श्लोक सबसे पहली बार पढ़ा जाता है तो बहुत लोगों को मन में शंका हो जाता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं इस दृश्य जगत में हूं भी और नहीं भी हूं, ये कैसे संभव है। तो इसका पूरा ये दोनों श्लोक, श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 5, भगवान की अचिंत्य, अचिंत्य का क्या मतलब है, जो हम अपनी चिंता से, हमारी चिंता के परे है, उसे अचिंत्य कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो हमारी चिंता से परे है, हमारी कल्पनाओं से परे है, उसे अचिंत्य कहा जाता है। तो ये शब्द जो है वो भगवान की अव्यक्त मूर्ति ना, मया तदमिदम सर्वम जगत जगत अव्यक्त मूर्ति ना मत स्थानी सर्वभूतानि। ठीक है, जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, भगवान अव्यक्त हैं, इस पूरे संसार की दृष्टि को, पूरे संसार का निर्माण भी करते हैं, परंतु संसार के भाग नहीं बनते वो। ठीक है, संसार के वो, संसार में अपने आप को वो इस दृष्टि का भाग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम अपनी शक्ति, अपनी चिंता से भगवान की शक्तियों को नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान क्या है, अचिंत्य हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए हमें श्लोक संख्या 6 और 7 पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कैसे भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझने का क्या तरीका है, भगवान ऐसा नहीं है, पूरा तरीका बताएं। सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। ठीक है, जो मेरा सततम कीर्तन करता है और मेरी मेरे चिंता, मेरे अ, मेरी मुझ में मेरी भक्ति में दृढ़ रहता है। ठीक है, तो ये उपाय, भक्त क्या है, भगवान क्या 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 उपाय बताते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरी सततम कीर्तन करता है वो उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो हम इन चीजों को कैसे समझ सकते हैं, जब तक हमारी साधना, जब तक हमारी नाम निष्ठा में रुचि विकसित नहीं होगी, तब तक ये भगवान, हमारा जो ज्ञान जो है, हमारे हृदय में जो ज्ञान है वो प्रकाशित नहीं हो सकता। वो प्रकाशित तभी होगा जब हम सततम कीर्तन करेंगे, नाम निष्ठा में हमारी रुचि होगी, तब हम, हमारी ये स्वतः ही ददामी बुद्धि, भगवान खुद ही ये ज्ञान, कई बार हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं, हम फिलोसफिकली, थियोरिटिकली उस चीज को समझते हैं, पर फिलोसफिकली हम नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारी नाम निष्ठा में, हमारी साधना में अभी अपूर्णता है। जैसे जैसे हमारी साधना में दृढ़ता होगा, साधना बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ये ज्ञान विकसित खुद ही होगा, स्वयं भगवान स्फुरित करेंगे ज्ञान। ठीक है, एक बहुत सुंदर आपसे पूछता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बीच में एक चर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या हमने पढ़ा यहाँ पे, पढ़ा दूसरा क्या है, उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं। तो हम अचिंत्य शक्तियों से, अपनी भगवान की अचिंत्य शक्तियां इन अपूर्ण इंद्रियों से तो नहीं समझ सकते हैं। हमारी ज्ञान में, हमारे में कितनी अपूर्णता है, हम इसका उदाहरण बहुत बार इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमने
भगवान ने बहुत सारा तरीका बताया है, श्री भगवत गीता में बताया है। रूप गोस्वामी पाद ने 64 विधि बता दी है कि वो साधना विधि अगर हम उसका हम दृढ़ता से उसका फॉलो करते हैं, तभी वो बुद्धि जो है भगवान हमारा ददामी बुद्धि, भगवान सबके लिए प्रकाशित है। हमने कृष्ण सूर्य सम माया रे अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। भगवान सूर्य के समान है, ठीक है, सूर्य के समान है। जहाँ सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, माया रूपी अंधकार हो ही नहीं सकता। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार है, लेकिन जहाँ कृष्ण नहीं है वहां तो माया का अधिकार है, ठीक है। तो जब हम भगवान की साधना करते हैं, नाम निष्ठा में रुचि उत्पन्न करते हैं, तो वहां पे हमारा अज्ञान का जो अंधकार है वो स्वतः ही धीरे धीरे छटने लग जाएगा, ठीक है। हमें तात्पर्य प्रभुपाद जी के वही तात्पर्य बार बार पढ़ने में, जितना हम साधना करेंगे तात्पर्य हमें और खुल करके समझ में आएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक एक शब्द में, एक एक सेंटेंस में प्रभुपाद जी के बहुत बहुत सारे सिद्धांत रहते हैं, ठीक है। ये पढ़ी, बहुत सुंदर है, पढ़िए इसको कोई, कल जिन्होंने नहीं पढ़ा था। प्रीति रानी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, बोलिए, बोलिए please। हमें ये वह नहीं, एक थोड़ी बड़ा कर रही, छोटा दिख रहा है। हमें वह नहीं मान हाँ, हमें वह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों में नहीं देख देख सकते, अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है कि यह घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने का साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे मर्था परे है। आध्यात्मिक आकाश से के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इसे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश परम ब्रह्म के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता में हुई है। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी हम कम कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अद्वितीय हो जाते हैं। वह इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख, मुझे मृतक प्राणी मानकर मेरे उपहास करता है। वह न तो मृत प्राणी है, न ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो इन दो छंदों में क्या, इन दो अनुच्छेद में हमने क्या पढ़ा है? दो अनुच्छेद में हमने पहले में क्या पढ़ा है? पहले में पढ़ा है कि हम अ, हमें ये नहीं मान बैठना चाहिए क्योंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतएव भगवान साकार नहीं है। भगवान की साकार रूप का वर्णन 15वें अध्याय में क्या, किस तरह, क्या उपाय दिया गया 15वें अध्याय में? 15वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है उधर मूलम अधम शाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम। ये जो वृक्ष है, ये संसार क्या है? ये वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? वृक्ष का जो आध्यात्मिक वृक्ष है उसका प्रतिबिंब है, ठीक है। और इस वृक्ष, ये जो वृक्ष है वो कौन सा वृक्ष है? ये वृक्ष उल्टा वृक्ष है। और जैसे हम इस संसार में भोग करते रहते हैं, वो वृक्ष के नीचे नीचे जाते, और ये जो वृक्ष है, वृक्ष का जड़ कहाँ है? ये 14 जगत जो है हमारे,
ये पूरा वृक्ष जो है वो 14 जगत में ब्रह्मा जी से शुरुआत हुआ है और नीचे के जितने 14 जगत है वहां तक फैलता है। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि ये ये जो वृक्ष है ये आध्यात्मिक वृक्ष का प्रतिबिंब है, और हम जितना भोग करते हैं वो टहनी रूपी इंद्र विषय में फिसलते फिसलते नीचे की ओर जाते हैं। तो उपाय क्या है? फिर भगवान बताते हैं कि आसक्ति इसके शस्त्र से काट गिराओ। ठीक है, 15वें अध्याय में बताते हैं ना, आसक्ति के शस्त्र से काटना, अगर नहीं तो ये 14 के 14 जगत में ही घूमते रहेंगे। हो सकता है कल को देवता बन जाए, बहुत पुण्य का कार्य करें, देवता बन जाए, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि आप ब्रह्म भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना, अगर हम ऊपर भी चले गए, ब्रह्मा जी के लोक में भी चले गए, ठीक है, तो वहां से भी पतन होना तय है, वहां से भी, क्योंकि ब्रह्मा जी की उम्र की गणना की गई है। ठीक है, 311 ट्रिलियन ईयर्स, साल। ठीक है, 311 सौर वर्ष ब्रह्मा जी का, वहां से भी पतन होता है, वहां से भी क्षीण, पतन नहीं क्षीण होता है। ब्रह्मा जी का भी हो सकता है हमारी गणना से बहुत आगे है, परंतु भगवान क्या उपाय बताते हैं कि ये वृक्ष का जड़ को ही काट देना है। ठीक है, और जब हम काटते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? ठीक है, काटने के बाद उसका क्या चरित्र होता है, कैसे काट सकते हैं उसका चरित्र, भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं। क्या बताते हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे। तो ये निर्माण मोहा मतलब जितनी भी आसक्तियां हैं, उस आसक्तियों को काटना, जितने भी मोह है। ठीक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा। अगर हमने अपनी आसक्ति से इन मोह को काट दिया तो फिर कहाँ पहुंचते हैं? फिर ये योग्यता है, फिर कहाँ पहुंचते हैं? भगवान के धाम में पहुंचते हैं। जो 15वां अध्याय का जो छठा श्लोक है वो भगवान का उस धाम के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, तद न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामं परमं मम। उस धाम में न भासते न तद भासते सूर्य, न सूर्य का प्रकाश का रिक्वायरमेंट है, न तद भासते सूर्य, न शशांको न पावक, न वहां बिजली की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि सभी वस्तुएं चेतन है, वो स्वयं प्रकाशित है। सारी वस्तु, चिंतामणि धाम, भगवान के जो धाम है चिंतामणि, वह स्वयं प्रकाशित है। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, तो आध्यात्मिक ब्रह्मांड को समझना समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन उसका उपाय है। उपाय क्या है? निर्माण मोह जित संग दोष। ठीक है, ऐसा करके भगवान बताते हैं। इस संदर्भ, इस अनुच्छेद में यही बताया गया है कि हमें इस ब्रह्मांड को ही तो हम नहीं समझ पाए, तो आध्यात्मिक परव्योम, जिसको परव्योम क्या कहा जाता है या फिर आध्यात्मिक आकाश कहा जाता है, उसको समझना हमारे समझ के परे है। हम अपनी इस भौतिक समझ से इनको नहीं समझ सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ठीक है, तो हम अपनी चिंता से नहीं समझ कर सकते किनको? अचिंत्य को, क्योंकि उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं। लेकिन भगवान कहाँ है? भगवान 7वें अध्याय में तो हमें भगवान पूर्ण रूप सारा तरीका बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नए नए भक्त बने, नए अगर भक्ति अगर मुझे हर जगह नहीं देख पाते तो भगवान ने क्या उपाय बताया? 7वें अध्याय में क्या उपाय बताया? बताया है ना, रसो हम अपसु, मुझ में प्रभास्मि शशि सूर्यो। भगवान ने बताया है ना कि ठीक है, तुम शुरू में मुझे नहीं देख पाते हो तो कहाँ देख सकते हो? रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। मैं पानी का, जल का स्वाद हूँ, मेरे जल के स्वाद के रूप में देखो। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश भी मैं हूँ। लेकिन ये भगवान की शक्तियां हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? शक्ति, भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं होता, परंतु हमें शक्ति को भगवान नहीं समझना है। ये नहीं कि हम पानी का स्वाद, भगवान कह रहे हैं कि रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, यानी मैं जल का स्वाद हूँ, तो जल का स्वाद को ही हम भगवान समझ लें, ये नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने
ये कहा कि अगर शुरू में मैं समझ में नहीं आता हूं तुमको, तो तुम मुझे मेरी शक्तियों का ही चिंतन करके मुझे अनुभव कर सकते हो। इस पूरे प्रकृति में मुझे हर जगह अनुभव कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत कनिष्ठ भक्तों के लिए ये उपाय दिया गया है 7वें अध्याय में। ठीक, चलिए ये अनुच्छेद कोई पढ़ना चाहता है, पढ़िए। देवेश प्रभु, हरे कृष्ण, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उसके अनदेखे करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण और उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता में 9.11 में वर्णन की गई है, जहाँ ये कहते हैं कि मूर्ख मुझे अच्छा, ये हरे कृष्णा ये हमने पढ़ लिया है शायद प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, तो इसका मैं आपको समझाया नहीं। ठीक है, तो हमें लगता है ये आप यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, भगवान हमारे सामने, भगवान हमारे सामने रहते हैं, परंतु हम भगवान को देख नहीं पाते। ठीक है, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है। ऐसे 6ठे अध्याय में कौन सा श्लोक है जो भगवान का ये बताता है कि भगवान हर जगह है? अगर किसी को स्मरण है या उसका तात्पर्य भी स्मरण है, बता सकते हैं। 6ठे अध्याय में बताया गया है, 6ठे अध्याय में ही है ना? हाँ, 6ठे अध्याय में बताया गया है कि भगवान सर्वत्र है। किसी को अगर स्मरण है तो हैंड रेस करके बताइए। बहुत जरूरी है ये सब चीजों को स्मरण करना, बहुत जरूरी है इन सब चीजों को। भगवान ने कहाँ बोला है भगवत गीता में कि मैं सर्वत्र देखा जा सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो हम आरती करते हैं, माता ने पिछली बार बताया था कि नरसिंह आरती करते हैं, तो भगवान नरसिंह आरती में हम इतो नरसिंहा, हम हर जगह देखते हैं। भगवान कहते हैं इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। मैं इधर, मैं बाहर भी हूँ, अंदर भी हूँ, हर जगह हूँ। ठीक है, परंतु भगवत गीता में भगवान ने कहा, कहा क्या, कहाँ कहा? अगर किसी को याद है तो आप बोल सकते हैं। हैंड रेज जितने हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता, ये है लेकिन ये इनडायरेक्ट है। सर्वस्व चाहम हृदय, मैं हृदय में रहता हूँ। जी लेकिन सॉरी। ऐसा आपने बोला, लेकिन वो हृदय की बात है। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है, यस्या यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचैमयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान का भक्त मुझे हर जगह देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचैमयि पश्यति, और हर वस्तु को मुझ में देखता है, हर वस्तु में मुझको देखता है। भगवान का भक्त हर जगह देखता है, हर वस्तु में मुझको देखता है। तस्या अहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी भी विलुप्त नहीं होता हूँ। तस्या अहम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति, वो मेरे लिए कभी भी विलुप्त नहीं। भगवान कभी अपने भक्तों को भूलते ही नहीं। ठीक है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं 6ठे अध्याय में। ठीक है, मैं, वो भी मुझे नहीं भूलता, मैं भी उससे नहीं भूलता। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो भगवान उनके सामने भी रहते हैं। महाभारत का पूरा कथा ही इसमें है। ठीक है, पांडवों पांडवों को छोड़ करके भगवान को वहां पे समझने, भगवान स्वयं अपना सारा अपना विराट रूप, छोटा विराट रूप भी दिखाने के बाद भी कौरवों के सरदार नहीं समझ पाए। धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए, दुर्योधन नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाए। ठीक है, क्यों? अब जानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, भगवान कहते हैं ना 9-11 में, क्या कहते हैं? अब मूढ़ व्यक्ति, अब जानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, उनको क्या लगता है कि मैं मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ हूं, मैं मनुष्य हूं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। अब जानंती मां मूढ़, वो सामने रह करके भी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो भगवान हमारे सामने कैसे आते हैं? तो ये अगला अनुच्छेद है, बहुत सुंदर है। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो भगवान ने अभी तक क्या कहा कि मैं सर्वत्र हूँ। ठीक है, मैं सर्वत्र हूँ, लेकिन मूर्ख व्यक्ति
मुझे नहीं देख पाता है, ठीक है, मैं सामने भी रहता हूं तो नहीं देख पाता। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषितनुमाश्रितम परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। मैं हर जगह हूँ, परंतु मूढ़ व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं समझ पाता। तो हम भगवान को कहाँ देख सकते हैं? हम जैसे भक्त जो अभी साधक के रूप में अभी हम साधना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अपना, तो वो भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? ये देवेश प्रभु ये पढ़िए, बहुत सुंदर है ये अनुच्छेद, और एक एक शब्द अच्छे से पढ़िए, बहुत सुंदर है इसको। अचिंत शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं और वो अपने विभिन्न शक्तियों की अपनी इच्छानुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वो ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत शक्तियों के अस्तित्व को मान ले तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समस्त भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी है तो बहुत संभावना है कि वो इस भौतिक शक्ति का आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले। चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छानुसार ही काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ भगवान अर्च विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने देवता के स्वरूप में प्रकट हो सकती है। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्च विग्रह मूर्तियां नहीं है जो जो शक्ति मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु, कितना सुंदर सिद्धांत। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की शक्तियों को हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, हमें समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान हमारे लिए एक भौतिक शक्ति को भी आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि भगवान से ही ये दोनों शक्तियां आती हैं, ठीक है। तो हमारी जैसे लोगों की सेवा सेवा को अपनाने के लिए भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, ठीक है। विग्रह जो भी हम वो सामान्य मूर्ति नहीं है, जो हम जिन मूर्ति का भाजन करते हैं, हम कहते हैं वो मूर्ति है, वो लकड़ी की मूर्ति है, ये मिट्टी की मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है। भगवान अपनी भौतिक शक्ति से उसको आध्यात्मिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आध्यात्मिक? क्योंकि हम जैसे भक्त भगवान को सर्वत्र नहीं देख पाते। सर्वत्र भगवान तो सर्वत्र है, हर चीज में भगवान है, हर अणु अणु में भी भगवान है, ठीक है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हर एक अणु में है। परंतु हम जैसे साधक, हम जैसे शुरू जो कर रहे हैं भक्ति, वो भगवान को सर्वत्र नहीं देख पाते। तो भगवान हमारे सहयोग के लिए, हमारे सुयोग के लिए भगवान ने क्या किया? अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं, और इसको भी आध्यात्मिक बनाते हैं, ठीक है। तो अर्च विग्रह जो होते हैं हमारे, कोई सामान्य नहीं, भगवान स्वतः ही रहते हैं उसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये अर्च विग्रह की पूजा, भगवान की भक्ति हम कितने प्रकार के से कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई बता सकता है? हैंड रेज करके बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा अभी, जो आप लोग सबको भाग लेना है। भगवान की भक्ति कितनी प्रकार की हो सकती है, कितनी तरह से हो सकती है? हैंड रेज करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत बार पढ़ा है आप सभी ने इसको। इसमें हैंड रेज कौन सा है पढ़ने के लिए, कौन सा आंसर के लिए? स्वर्ण कांतिका माधुरी देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। बताइए प्लीज, अनम्यूट कीजिए माता। कितने रूप से हरे कर? कृष्ण
जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नवता भक्ति है, उसमें से कोई भी एक भक्ति का या तो स्मरणं कीर्तनो विष्णु, जो कीर्तन के द्वारा हो, स्मरण के द्वारा हो या निवेदन के द्वारा हो, कोई एक भी हम उपाय से चल सकते हैं, तो उसमें सारी नवता भक्ति उसमें पूरी हो जाती है। हाँ एक जी। दूसरे के पूरक हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता ने बिल्कुल सही दिया। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद श्रवण सेवनम, पाद सेवनम अर्च। हरे श्रवणम सॉरी सर। कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, श्रवणं कीर्तनं विष्णु अर्चनम नहीं, नहीं। मुझे बोलने दीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन। ठीक है, ये 9 तरीके की भक्ति। श्रील प्रभुपाद ने अपना जो हमारे इस्कॉन में मॉर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है, इस मॉर्निंग प्रोग्राम में 4 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, 5 घंटे का प्रोग्राम होता है। अब आपको ये बताना है, ये 9 के 9 भक्ति, नवदा भक्ति को प्रभुपाद ने इस अपने जो 4 घंटे का सुबह का प्रोग्राम होता है, हमें मालूम नहीं चलता, परंतु प्रभुपाद जी ने इन नवदा भक्ति को स्थापित किया है इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। आपको ये बताना है, इस हम जो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, इसमें वो सुबह से उठते हैं, मंगल आरती से लेकर के ये 9 के 9 भक्ति हम करते हैं, ठीक है। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हम ये मॉर्निंग प्रो अब आप लोग को बताना है, इसमें से हर एक में श्रवण कौन सा होता है, कीर्तन कौन सा होता है, विष्णु स्मरण कौन सा है, पाद सेवनम क्या है, अर्चनम क्या है, वंदनम, क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम सबको मालूम है क्या क्या होता है। क्या होता है? मंगल आरती होती है, फिर जपा होता है, भागवतम की कक्षा होती है, ठीक है, गुरु पूजा होता है, दर्शन आरती होती है, दर्शन आरती के पश्चात 8 बजे श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है। श्रीमद् भागवतम यानी 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। 4 बजे से शुरू होता है, 4:30, 4 बजे से कई मंदिरों में 4 बजे से लेकर के 5 घंटा। ये 5 घंटे में नवदा भक्ति हम प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रांग, कितनी शक्तिशाली फॉर्मूला दिया है, ठीक है। केवल हम ये 5 घंटे अगर कर लें तो हमें मालूम भी नहीं चलेगा, परंतु ये हम नवदा भक्ति करेंगे, और इसको करने से हम अभ्यस्त हो जाएंगे, ठीक है, स्वतः ही स्फुरित होगा। तो हमें आप ये आपको सबको बताना है, एक एक करके कोई बता सकता है। श्रवण, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण बताइए कौन सा है, श्रवण कौन सा होता है? परीक्षित महाराज जी। हरे परीक्षित महाराज। नहीं, कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जहां पे और पहला श्रवण होता है? एक हैंड को रेज कीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दी, मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है। आप लोग एक आंसर दीजिए और स्वतः ही उसको अपने आप को म्यूट हरे कर हरे कृष्ण भक्ति प्रभु जो जी। गुरुजनों का सर लेक्चर श्रवण करते हैं। जी। डॉक्टर राखी माता प्लीज आप बताइए, श्रवण बताइए माता, एक बताइए प्रभु जी, कौन। जो गुरुजनों का लेक्चर हम सुनते हैं, वो श्रवण में हो गया। मॉर्निंग प्रोग्राम में कौन सा लेक्चर होता है माता? मॉर्निंग प्रोग्राम जो मंदिर का प्रोग्राम है 5 घंटे का, इसमें मॉर्निंग प्रोग्राम में कौन सा लेक्चर आता है? मंदिर की प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं। रोज कीर्तन। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भागवतम भागवतम की एक भागवतम क्लास क्लास। भागवतम होता है एक प्रभु एक जी। एक एक राखी माता को बोलने दीजिए इसके भागवतम बाद क्लास। फिर। राखी माता उन्होंने प्रयास किया है, प्लीज उनको समझने दीजिए। जी माता प्लीज आप बताइए प्लीज, इसके बाद दूसरा। मॉर्निंग का तो नहीं पता प्रभु जी। मॉर्निंग में देखिए, सुबह होता है मंगल आरती माता, इसके पश्चात होता है जपा, जपा के बाद होता है दर्शन आरती, दर्शन आरती के बाद गुरु पूजा, गुरु पूजा के बाद होता है श्रीमद् भागवतम की कक्षा 8 बजे। सारे मंदिर की यही प्रोग्राम है, यही सब मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों विश्व भर में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। हर जगह यही इसको मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बोला। गुरु की जो हम वाणी सुनते हैं, गुरु की वाणी एक ही जगह सुनते हैं, वो क्या है? 8 बजे की श्रीमद् भागवतम कक्षा। तो हम क्या करते हैं? वहां श्रवण करते हैं, ठीक है। तो पहला श्रवण, ठीक है, बिल्कुल सही मत, गुरु की वाणी, श्रीमद् भागवतम। दूसरा आता है, कोई और बता सकते हैं? कोई एक हैंड रेस कर बताइए, कीर्तन कौन सा आता है? कीर्तन
अनम्यूट करके कोई एक बोल सकते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी नाम जप हरे कृष्णा महामंत्र। हरि हरि, बिल्कुल बिल्कुल माता, हरि हरि। नाम जो हम जप करते हैं वो कीर्तन हुआ। प्रेयर जो कर रहे हैं सुबह से, मंगल आरती जो करते हैं वो क्या है? वो कीर्तन ही तो करते हैं। ठीक है, गुरु अष्टकम हो गया, इसके बाद नरसिंह आरती हो गई, तुलसी आरती हो गई। ठीक है, ये क्या है? कीर्तन ही तो करते हैं। ठीक है ना, कीर्तन हो गया। फिर क्या आता है? विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम, स्मरणम कौन सा होता है वो बताइए? जाप, जाप प्रभु जी। जी प्रभु। जाप करते हैं प्रभु जी जब 16 माला का। हरि हरि, बिल्कुल। अमित प्रभु हरि बोल। जो जो हम जपा करते हैं वो क्या करते हैं? जपा हमें कुछ और करके करना नहीं है। जो हमने अर्च विग्रह को देखा है उसका विष्णु स्मरणम करते हैं। स्मरणम, स्मरणम करके हम जपा करते हैं। ठीक है, स्मरणम करके हम जपा करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये विष्णु स्मरणम हो गया। इसके बाद क्या था? पाद सेवनम। पाद सेवनम कौन सा है? प्रभु जी मंदिर में जो विभिन्न सेवाएं करते हैं वो पाद सेवन के अंदर आएगा? वो भी पाद सेवन के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा माता। पाद सेवन, लेकिन वो और में भी आएगा। पाद सेवन में आता है। पाद सेवन क्या होता है? पाद सेवन वो जो आपने कहा बिल्कुल है। और प्रभु जी विष्णु। पैर दबाने के लिए जो लक्ष्मी माता करती है, विष्णु जी के पैर दबाती है, वो पाँच नम में आएगा ना? नहीं माता, मैं मॉर्निंग प्रोग्राम को बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग प्रोग्राम जो हमारा होता है, प्रभुपाद जी ने ये नवदा भक्ति को स्थापित किया है, इस मॉर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें मॉर्निंग प्रोग्राम से समझने का प्रयास करना है कि नवदा भक्ति कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है इस मॉर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, डीटी तो वर्शिप, गुरु पूजा में कृष्णा बच्चा प्रभु विग्रह की जी। सेवा, हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु पूजा। गुरु पूजा। पाद सेवनम। पाद सेवनम अच्छा गुरु पूजन नहीं है प्रभु। अच्छा विग्रह की सेवा। हरे अर्च कृष्ण विग्रह प्रभु की जी। सेवा, बिल्कुल बिल्कुल अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। ठीक है, उनका उनको उनको नहाया जाता है। बहुत तरीके की पाद सेवन होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है? अर्चनम। अर्चनम क्या है? आप बता सकते हैं? बहुत आसान है। जो स्वयं जो मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं उनको, ये जो आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनको मालूम होगा। उमा माता, हरे कृष्ण जी, बोलिए। आरती, आरती जो होती है, मंगल आरती। अर्चनम, डीटी सेवा। जी जी बिल्कुल, डीटी सेवा। जो डीटी सेवा होती है वो क्या है? अर्चनम। ठीक है, अर्चनम। वंदनम। वंदनम क्या हुआ? गुरु वंदनम वंदना। बताइए। पुष्पा मौर्य माता, हरे कृष्ण। हरे मंगला कृष्ण आरती प्रभु जी। जी। वंदनम गुरु पूजा हो गई प्रभु जी। बिल्कुल, गुरु पूजा भी हुई। वंदनम का क्या मतलब है? वंदना, हम अपनी हृदय से भगवान की वंदना कर रहे हैं। जो हमारी प्रेयर्स हैं वो कौन कौन से प्रेयर्स हैं? गुरु अष्टकम हम गुरु अष्टकम, जितने भी अष्टकम है, अष्टकम हम गाते हैं। नरसिंह आरती की प्रेयर करते हैं, वो क्या है? वंदना कर रहे हैं भगवान। ठीक है, वंदनम हो गया। इसके बाद क्या? अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्म निवेदनम। तीन और बाकी रह गया। साख्यम कौन सा होगा वो बताइए? एक ही है साख्यम, सोच करके बताइए। सोचिए, बोलिए, कोई अनम्यूट कर सकते हैं? साख्यम तीन रह प्रभु गए। जी साख्यम का क्या भागवतों का मीनिंग होता है? संसार। एक बताइए। हाँ अमित प्रभु बोलिए। प्रभु जी साख्यम का मीनिंग क्या होता है? मुझे सखा, मीनिंग जो नहीं पता अर्जुन जिस साख्यम। रूप में भगवान की भक्ति कर रहे थे वो सखा के रूप में भक्ति कर रहे थे। सुदामा भगवान की सखा के रूप में भक्ति करते थे। ठीक है, जितने गोपा हैं भगवान की सखा के रूप में। भगवान, ये रस है। सखा जो है, सखा के रूप में। द्रौपदी क्या थी? भगवान की सखा थी। ठीक है, तो हम कैसे सखा के रूप में वहां पे कैसे हम भक्ति करते हैं? जो महामंत्र में नृत्य करते हैं प्रभु जी। भगवान को भोग ऑफर करके। भोग ऑफर में सखा नहीं आएगा माता, अगला वाला आएगा। ठीक है, और प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है।
मंगल आरती जो 5 घंटे का प्रोग्राम है कोई सामान्य प्रोग्राम नहीं है। ये शास्त्रों का प्रभुपाद जी ने पूरे शास्त्र को उठा कर रखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो महामंत्र में नृत्य करते हैं वो सखा के रूप में। जी जो हम प्रभु गुरु जी पूजा करते हैं, गुरु हरे पूजा। कृष्णा। जी ये प्रभु जी भगवान से अनुभूति अपने सखा के रूप में इनसे बातचीत करके की जा सकती है ना? प्रभु जो हम लोग गुरु पूजा जो करते हैं वो सखा का रूप में करते हैं। कैसे, क्यों? उसका क्योंकि गुरु क्या होते हैं? गुरु हमारे गुरु की हम पूजा क्यों करते हैं? गुरु की पूजा करते हैं इसके लिए कि गुरु हमारी प्रार्थना, क्योंकि हम पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा है कि हमारी प्रार्थना को भगवान स्वयं डायरेक्ट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो क्या कैसे कर सकते हैं? हम गुरु के द्वारा हम अपनी, जब भी हम प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, हम अपने अर्च विग्रह की भी जब प्रार्थना शुरू करते हैं, अपने मंदिरों की, अपने घर की अर्च विग्रह की प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? हम गुरु को प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना भगवान तक लेकर के जाइए। भोग अर्पित करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले गुरु को देते हैं, फिर हम कहते हैं ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो जो हम गुरु पूजा करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रार्थना गुरु, हम तो हमारी में इतनी अशुद्धियां हैं कि वो हमारी, हो सकता है भगवान हमारी डायरेक्ट हमसे हम हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार न करें, इसीलिए तो उनको पार्षद हैं। तो पार्षद को हम पहले प्रार्थना करते हैं सखा के रूप में, ताकि उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जो है भगवान तक लेकर के जाइए। जो गुरु पूजा करते हैं वो साख्य के रूप में करते हैं। अब आता है दास। दास आप लोगों ने बता चुका है, कई बार बता चुका है आप लोगों ने, क्या है दास से? कोई अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं। आपने अभी बताया है, माता ने बताया, बताइए वंदना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी मंदिर में मार्जन करना। मंदिर का मार्जन करना, भोग अर्पित करना, भगवान को विग्रह को सजाना, ठीक है, ये क्या है? ये दास्य रूप में करते हैं। भोग अर्पित अर्पित क्या करना? वेटर, हम वेटर बन करके भगवान को भोग अर्पित करते हैं, ठीक है, तो दास्य भाव। और सबसे अंततः क्या आता है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम क्या है? आत्मनिवेदनम जिसके अधिष्ठाता कौन है? बलि महाराज हैं। वो हम कैसे करते हैं बताइए? फुल सरेंडर करके अपने को कैसे भगवान के सरेंडर करते हैं प्रभु? मॉर्निंग प्रोग्राम में अपने आप को हम कैसे सरेंडर करते हैं? सब तरह से, मतलब उनकी पूजा करनी, अर्थ विग्रह की सब A to Z, मतलब सब कार्य भगवान के सेवा। दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी करके और दंडवत करके। पांचांग, हरी हरी, पंचांग, हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल हरे बिल्कुल कृष्णा पंचांग प्रभु। प्रणाम। हम बिल्कुल जो हाथ ऊपर करके भी जो कीर्तन करते हैं तो वो भी उसमें आ गए ना तो। बिल्कुल, वाह, हरी बोल। हरे कृष्ण। बिल्कुल यही यही हम दंडवत करते हैं और पूर्ण रूप से अपने दोनों हाथ को ऊपर करते हैं। वो क्या हो गया? हमने आप अपने आप को प्रभु ने भी बताया, माता ने भी बताया, ये अपने आप पूर्ण, को हाँ, surrender, सिलेंडर सिलेंडर। ये आत्मनिवेदना। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो 9 के 9 भक्ति को ही मॉर्निंग प्रोग्राम में स्थापित किया है प्रभुपाद जी, ठीक है। चलिए ये अनुच्छेद का ये अंतिम भाग पढ़िए, बहुत सुंदर भाग पढ़िए ये। अभी तक किन्होंने नहीं पढ़ा है? सुधीर हरे पसारी कृष्णा प्रभु, प्रभु हरे जी कृष्ण। पढ़ने। कौन है? संतोषी गुप्ता माँ कौन है? जी प्रभु जी। ठीक, ये आप लास्ट पढ़ लीजिएगा माता, फिर प्रभु को देता हूँ। जी प्रभु पढ़िए प्लीज। पढ़ना चाह रहे हैं प्रभु? ये इसमें बुक में नहीं दिख रहा मेरे को। लास्ट में आप कह रहे, हाँ
दिख गया। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे, तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं। तो पिता ने क्रुद्ध होके पूछा कि तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से प्रकट नहीं हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने और आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने से उन्हें बहुत ही हर्ष होता है। अतएव वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। हरे कृष्ण। आगे धन्यवाद। पढ़ना है क्या प्रभु जी? हाँ, आगे पढ़ना, लेकिन माता पढ़ लेंगे लास्ट। तो अच्छा, धन्यवाद। उदाहरण के रूप में हमने देख लिया यहाँ पे ये उदाहरण आपने कई बार इसको सुना है। केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। भगवान नरसिंह जो जब आते हैं भगवान, तो केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो नरहरि के रूप में आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं? परित्राणाय साधुना। ठीक है, भगवान अपने साधु से मिलने आते हैं, भक्त से मिलने आते हैं। ये जब काम हो गया तब दूसरा काम करते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। वो उनका प्राइमरी काम नहीं है। विनाशाय च दुष्कृताम उनका प्राइमरी काम नहीं है। वो किसी और से भी करवा सकते हैं। पहला प्राइमरी काम क्या है? परित्राणाय साधुना। तो भक्तों से मिलने आते हैं। अहम भक्त पराधीन। ठीक है, अहम भक्त पराधीन। भगवान भक्तों के अधीन होते। ठीक है, इसलिए वहां नरसिंह रूप में आए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं, परंतु प्रहलाद महाराज साधु से मिलने के लिए, साधु की सुरक्षा के लिए आते हैं। ठीक है, ये अंतिम पढ़ लीजिए। तो संतोषी गुप्ता माता जी, आप पढ़ सकते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, बिल्कुल आ रही, पढ़िए। जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों के इंद्रियों द्वारा पूरी तरह भोग्य है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है।
जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्बुद्ध होते हैं, उसी तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों के इंद्र द्वारा पूरी तरह भोग्य है। अहम सर्वस्व प्रभो 10वां अध्याय का 8वां श्लोक, जो जब हम चतुर्श्लोकी गीता पढ़ते हैं तो पहला श्लोक क्या आता है, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये पूरा जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, सबकी उत्पत्ति भगवान से होती है। ठीक है, तो भगवान सर्वत्र हैं। भगवान को देखने का तरीका क्या है, हम सर्वत्र कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। तब हम एक स्तर पे आएंगे, हम अपने नाम निष्ठा में रुचि उत्पन्न करेगी। तब तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक के लिए जो रूप गोस्वामी पाद ने 64 हमें विधि बताई है साधना भक्ति के, उसको उनको अच्छे से करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के फॉर्मूला जो उन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है वो करना पड़ेगा। अगर वो हम करते हैं तो अर्च विग्रह की, अपने घरों की जो अर्च विग्रह है वो कोई सामान्य अर्च विग्रह नहीं है। भगवान खुद अपनी आध्यात्मिक शक्ति, उन भौतिक शक्ति क्या है, मिट्टी पत्थर मार्बल, जिसके भी अर्च विग्रह है, ये भौतिक शक्ति है। उसमें भी भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा उसमें आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। और शुरू में इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया कि अपना मन को, रूप गोस्वामी पाद ने और प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं कि इन 64 विधियों के माध्यम से हम निरंतर भगवान का चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम निरंतर भगवान का चिंतन कर सकते, जब हम निरंतर भगवान का जब चिंतन करेंगे, तब वो समय आएगा जब यस्य अहम न यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचेमयि पश्यति, यानी तब हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमें क्या करना होगा, तब तक के लिए हमें उन प्रभुपाद के दिए हुए फॉर्मूला को अपनाना होगा, और 64 विधि में से पहला जो 10 विधि है उसको दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। अगले सत्र में बहुत सुंदर आने वाला है, भगवान को सर्वत्र देखना। अभी तक तो हमने देखिए फ्लो कैसा है, ईशोपनिषद का कितना सुंदर फ्लो है। सबसे पहला मंत्र बताता है भगवान पूर्ण है, और हम अपूर्ण क्यों अनुभव करते हैं। भगवान में कोई अपूर्णता नहीं, इस भौतिक जगत में कुछ भी अपूर्णता नहीं, हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे लिए भगवान ने पर्याप्त चीजें दे रखी हैं। ठीक है, हमको लगता है कि हमारे लिए अपर्याप्त है, हमारे लिए आज हम इतना धन कमा लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। नहीं, हमारे लिए हमारा जन्म जब हो गया, भगवान ने जिसको भी जीव को जन्म दिया है तो पूर्ण करके जन्म दिया। हम पूर्ण हैं, हमें भक्ति करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो भी जिस स्थिति में आज तत्काल है, हम जितने 16, 20, 25 जितने लोग हैं, हमारे लिए जो भी स्थिति है, किसी की अच्छी होगी, किसी की कुछ और होगी, वो पर्याप्त है भक्ति करने के लिए। हमें और इससे कुछ नहीं चाहिए। तो क्योंकि हम भगवान पूर्ण हैं और हम उनसे, हमारी उत्पत्ति उनसे हुई है, तो हम भी पूर्ण हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते। भगवान से जो भी चीजें निकलती हैं वो भी पूर्ण होती हैं, अपूर्ण नहीं। हम दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हम भगवान से नहीं जुड़े हैं, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए हमें दुख का अनुभव होता है। पहला मंत्र। दूसरा मंत्र का फ्लो है कि ईशावास्मिदम, उसको भगवान और फिर आगे लेकर के जाते हैं। ईशोपनिषद एक मंत्र और लेकर एक मंत्र और आगे जाता है कि ये पूरा जगत जो है भगवान द्वारा बनाया हुआ है, और हमारे लिए भगवान ने कोटा फिक्स कर दिया है। उस कोटा को अगर हम फॉलो करते हैं, किसी और को नहीं लेते हैं, तो हम सुखमय जीवन बिताते हैं। ठीक है, तीसरा मंत्र ये बताता है कि उसको हम फॉलो करते हैं, जिजी विषेत सतम समा, सैकड़ों वर्ष तक जीने का अभिलाषा कर सकते हैं। उसको नहीं फॉलो करेंगे तो तीसरा मंत्र बताता है अंधम, फिर हमारा पतन होगा। और चौथा और पांचवा क्या, भगवान के साकार रूप का वर्णन करता है। भगवान निराकार नहीं है, निराकार भगवान से ही निकला हुआ ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा निराकार भी है। भगवान साकार है और भगवान निराकार भी है, लेकिन निराकार क्या है, भगवान से निकला हुआ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, भगवान से निकली हुई है। ठीक है, तो भगवान के साकार रूप की स्थापना हुई है। अगले सत्र में हम पढ़ेंगे कि वो कौन है जो भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला हम जान गए कैसे सर्वत्र देखना है,
पर अब उनका चरित्र देखेंगे। रस भक्ति रसामृत सिंधु में भी इनको हमने पढ़ा था, पर और विस्तार से हम इसको हम अध्ययन करेंगे 6 और 7 में। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रसारी प्रभु। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। चैट में कोई प्रश्न है क्या? संतोषी गुप्ता माता, आपने हैंड रेस किया, कोई प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए किया था। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न अगर नहीं है तो फिर चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।